आप सभी परिचित चेहरे हैं। यहाँ पर आपसे मिलना बार बार कई विषयों को लेकर होता है। वर्ष भर में जो गतिविधियाँ होती हैं उसे ठीक तरह से जनता तक पहुँचाना और उसका सकारात्मक इफ़ेक्ट समाज और शिक्षा के क्षेत्र में हो, उसमें बहुत बड़ा अहम योगदान आपका रहता है। पहले ऐसी परंपरा थी कि 7-8 बजे रात को या तो 11 बजे रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाता था। लेकिन पिछले वर्ष से ये आपको मालूम है कि पिछले वर्ष हमने 11 बजे ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसकी जानकारी आप सबको दी थी। और उसके पीछे सोचना या हमारा मन का भाव पूरे बोर्ड का ऐसा रहा कि पत्रकारों के माध्यम से जो प्रबुद्ध वर्ग है उनके माध्यम से समाज में मैसेज ठीक प्रकार से जाए। आज भी हमें इस प्रकार की व्यवस्था, क्योंकि कोविड-19 के चलते आप सभी मास्क लगाए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन किए हैं। ये इसको करनी भी चाहिए, थोड़ा सा अपने आप भी ध्यान रखें आप। और ये इस प्रोसेस को करने के लिए हमने अप्रैल माह से प्रयास करना प्रारंभ कर दिए थे। 19 मार्च के बाद यहाँ पर हम अपने मुख्यालय में काम नहीं कर पाए थे, ऑफिस में नहीं आ पाए थे। और उसके बाद ऐसा निर्णय लिया कि अब कैसे धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाया जाए। तो एक बैठक अपने अधिकारियों की रेजिडेंस में ही हुई थी कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ये बैठक हमने अप्रैल माह में कर ली थी, 14 अप्रैल को कर ली थी। बाद में एक बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट हमने सरकार को सबमिट की और उसमें हमने ये आग्रह किया कि हमें अलाउ किया जाए। और अंततः बाद में एक बैठक सारे अधिकारियों की हुई सरकार के साथ और हमें अलाउ कर दिया गया कि गो अहेड, ऐसा कहा गया। और धीरे धीरे हमने प्रयास किया। आप सभी जानते हैं कि 12 मई से हमने प्रयास प्रारंभ किए थे और ये सारी की सारी स्क्रिप्ट्स, जहाँ तक मैट्रिक के विषय जितने भी थे उनमें एग्जामिनेशन सभी विषयों में हो गया था, तो उनका इवेलुएशन और +2 के भी जो एग्ज़ाम, कुछ एग्ज़ाम रह गए थे, उनका इवेलुएशन करने के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था। परमिशन होगी, ये सारा काम बढ़ा, शिक्षकों का भी सहयोग हुआ, प्रशासन का सहयोग हुआ और विशेषकर अपने बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की मैं बहुत भूरी भूरी प्रशंसा यहाँ करना चाहता हूँ। जब ये रिजल्ट 10वीं का बना है, आप सभी जानते हैं कि नेबरिंग बोर्ड, चाहे हरियाणा हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, वहाँ कंप्लीट प्रोसेस अभी नहीं अपनाया जा रहा है, लेकिन हमने पूरा कंप्लीट प्रोसेस अपनाया। और पिछले 4 दिनों में आपको ये जानकारी लेकर हर्ष होगा कि यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में भी रात को 3-3 बजे तक काम होता है, 3 बजे तक, और किसी ने उफ नहीं की। और ये काम हमने करना है और इस कमिटमेंट और इस प्रतिबद्धता के साथ कि हम इसको अंजाम देंगे, ऐसा हमने ये काम किया है। तो रिजल्ट जो निकला, पिछले साल जो रिजल्ट निकला था उसमें हमने 29 अप्रैल को रिजल्ट निकाल दिया था और उस वक्त परसेंटेज रिजल्ट का 60.79 रहा था। अभी जो रिजल्ट निकला है, ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है क्या? हाँ, इसको बंद कर दो। हाँ, कोई कोई ठीक है, चलेगा। और अभी जो परसेंटेज है वो 68.11% है। तो यानी एक साल में हाइक हुआ। इसके पीछे कारण जो हमारे हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया है कि कारण क्या है कि रिजल्ट क्यों बढ़ा। पिछले साल हमने बहुत सख्ती की थी, सीसीटीवी कैमरा लगा दिए थे और आज जो हमारे जो सेंटर जितने भी है सब में सीसीटीवी कैमरा थे। बच्चों ने मन बनाया कि हम किसी भी प्रकार की नकल नहीं करेंगे और नकल के मामले बहुत नेग्लिजिबल हैं। 7 लाख से ज़्यादा हमारी आंसर शीट्स थी, उनमें केवल जो आप ये देखें कि बहुत ही कम नेग्लिजिबल मामले थे, जिसमें कि 87 मामले केवल ऐसे थे अनफेयरमेंट केसेस के थे, 87, यानी 7 लाख से ज़्यादा। तो नकल का आंकड़ा बहुत कम हो गया है और इसके लिए शिक्षकों ने भी सहयोग किया है, हमारी भी एक रणनीति रही है
और साथ ही साथ जितने भी प्रशासक वहाँ थे उन्होंने सहयोग किया है। एक सकारात्मक परिणाम ऐसा दिखता है कि बच्चों ने मेहनत करना प्रारंभ कर दिया है। एक बहुत बड़ा जंप है, यानी 8% का जंप है इस वक्त यदि हम रिजल्ट को देखें। कुल विद्यार्थी 1,04,323 से, और इसमें छात्राओं की संख्या कम थी और जो छात्र हैं वो ज़्यादा संख्या में अपीयर हुए थे। लेकिन जहाँ तक मेरिट का सवाल है तो मेरिट्स में जो पहले 10 में जो स्थान बनाए हैं वो 23 स्थान लड़कियों ने, छात्राओं ने, बालिकाओं ने बनाए हैं और 14 स्थान जो हैं वो बालकों ने बनाए हैं। तो यहाँ लड़कियाँ लीड ले रही हैं। तो मैं भी उनको बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश की जो बेटियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं, उनको शुभकामनाएं इस प्रकार रही हैं। ये सारा जो हमने कार्य किया है तो इसमें जो पहले 100 छात्र छात्राएं, पहले 100 उनके पेपरों को हमने रीचेक कराया, जिससे कोई भी त्रुटि ना रहे, किसे पूरी तरह से जस्टिस हो जाए सारे छात्रों से। तो हमने दोबारा अपने स्तर पर रीचेक भी किया है। और जहाँ तक जो छात्र अपीयर हुए थे, यदि अलग अलग छात्र और छात्राओं का परिणाम उत्तीर्ण होने का देखें तो ये इस प्रकार छात्र 64.94% ऐसा परसेंटेज रहा और छात्राओं का परसेंटेज 71.5, यानी पास जो छात्र छात्रा हैं उनमें भी छात्राएं अधिक पास हुई हैं। हालांकि जो अपीयर हुई हैं उनकी संख्या कम है। उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण इस वक्त जो किया था, आपको जानकारी है कि पहले हम इवैल्यूएशन सेंटर्स पे कराते थे, लेकिन अभी हम केवल स्पॉट सेंटर क्रिएट किए थे जिनका नाम था हमारा उत्तर पुस्तिका वितरण और प्राप्ति केंद्र। उन ऐसे हमने 45 केंद्र पूरे हिमाचल प्रदेश में बनाए थे। वहाँ पर घरों में पेपर को देखने को दे दिया था और एक रिकॉर्ड समय में हमने पेपर दिखाने के बाद ये रिजल्ट दिया है। आज की परिस्थिति में अगर आप देखें तो नेबरिंग स्टेट के किसी भी बोर्ड ने अभी रिजल्ट नहीं दिया है 10वीं का, और हम देने में कामयाब हुए हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डिटेल में सारी जानकारी, डाटा आपको उपलब्ध करवा दिया गया है। कोई प्रश्न आपका है तो आप पूछ सकते हैं और डाटा आपके पास उपलब्ध है। जहाँ तक मेरिट, हाँ, मेरिट लिस्ट में 37 ऐसे विद्यार्थी पहले 10 स्थान प्राप्त किए हैं और पहले स्थान पर कुमारी तनु, फादर नेम तिलकराज, ये ईशान पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हार समलोटी, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। और दूसरा स्थान जो प्राप्त किया है हमीरपुर का छात्र है क्षितिज शर्मा और सन ऑफ गगन कुमार, न्यू गुरुकुल पब्लिक स्कूल गोपाल नगर, और हाँ नंबर 2 का, और हाँ 690 अंक लिए हैं और नंबर 1 पर 691 अंक आए हुए हैं। तीसरे स्थान पर विद्यार्थी 3 रहे हैं। एक बिलासपुर से है वंश गुप्ता और कांगड़ा से है शगुन राणा और बिलासपुर से अगेन अनीशा शर्मा। ये पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट आपको जो 37 छात्र हैं जो पहले 10 में आए वो प्रोवाइड किया। इसमें 23 छात्राएं हैं और 14 छात्र हैं। ये सारी मेरिट लिस्ट आपके सामने, आपके पास हमें उपलब्ध करा दी है।